ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और नजर डाल लेते हैं एक बार फिर से आज के हेडलाइंस पर। पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने किया जिला स्तरीय रेड क्रॉस मेले का शुभारंभ। वॉक फॉर मेरी लाडली अभियान के तहत लोगों को किया गया जागरूक। डलहौजी में समुद्री युद्ध पोत का किया गया अनावरण। नौसेना रक्षा मंत्रालय ने समुद्री युद्ध पोत के प्रारूप को किया स्थापित। डलहौजी एसडीएम के फरमान की प्रशासनिक अधिकारियों ने उड़ाई धज्जियां। राजनीतिज्ञों के साथ हाथ मिलाते हुए आए नजर। और सुंदरनगर में बीएसएल मॉडल स्कूल और इंजीनियर और ठेकेदार की लापरवाही का मामला आया सामने। लोहे का दरवाजा गिरने से राघव की हालत गंभीर, पुलिस ने किया मामला दर्ज। जिला भाषा एवं संस्कृति संघ मंडी द्वारा एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। संघ अधिकारी राजकुमार ने बताया कि कवि गोष्ठी के दौरान 25 कवियों द्वारा कविता का पाठ किया गया। उन्होंने कहा कि इस कवि गोष्ठी में वृषलाल भारद्वाज को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई है। आज मंडी में जिला स्तरीय कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मंडी जिला के 25 कवियों ने भाग लिया। इस कवि सम्मेलन का उद्देश्य आने वाली शरद ऋतु के आगमन पर तथा कवि मिलन के रूप में किया गया। इस उपलक्ष्य में सभी कवियों ने अपनी अपनी रचना पाठ किया। इस उपलक्ष्य में विशेषकर सुंदरनगर में जो बृजलाल भारद्वाज जी शास्त्रीय संगीत के प्रकांड विद्वान थे और शास्त्रीय संगीत को उनका काफ़ी योगदान रहा, उन्होंने श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई और उनके संस्मरण पर कुछ लोगों ने अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए। उड़ान इंडिया मानव सेवा ट्रस्ट की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर बैठक की नई कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। आपको बता दें कि उड़ान इंडिया मानव सेवा ट्रस्ट असहाय लोगों की सहायता के लिए हमेशा आगे आती रहती है। उड़ान इंडिया मानव सेवा ट्रस्ट के संस्थापक गगनेश कुमार ने सभी लोगों से अपील की है कि ट्रस्ट के साथ मिलकर समाज सेवा करने के लिए आगे आएं, ताकि असहाय लोगों की समय समय पर सहायता की जा सके। उड़ान इंडिया मानव सेवा ट्रस्ट की कार्यकारिणी का गठन किया गया कि भविष्य में जो उड़ान इंडिया मानव सेवा ट्रस्ट है वो किस तरह से काम करेगा। उड़ान इंडिया मानव सेवा ट्रस्ट पिछले 2 सालों से मानव सेवा और मानव भलाई के कार्य में लगा हुआ है। कोई गरीब है, कोई बच्चे हैं जो पढ़ाई के लिए जिनके पास पैसे नहीं है या किसी कारणवश वो पढ़ाई को पूरा नहीं कर सकता, तो उड़ान इंडिया मानव सेवा ट्रस्ट हर वक्त ऐसे लोगों की मदद करने के लिए आगे आता है। अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि दूसरों के लिए भी कुछ करें, दूसरों के लिए भी जीना सीखें। उड़ान इंडिया मानव सेवा ट्रस्ट एक ऐसी संस्था है जो कि गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाती आई है और इसका आगे भी यही उद्देश्य है कि समय समय पर उन बच्चों की मदद की जाए ताकि बच्चे शिक्षा से अछूते ना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। हमारे समाज के दबे कुचले गरीब और जिनके साथ अन्याय होता है उनके लिए हम अपने तन मन और श्रम से और अपने धन से पूरी सेवा करेंगे और पूरी ईमानदारी के साथ देशभक्ति के लिए जहाँ भी आवश्यकता हो हम आगे खड़े होंगे। जय उड़ान इंडिया। जिला स्तरीय रेड क्रॉस मेले के शुभारंभ मौके पर वॉक फॉर मेरी लाडली के तहत एक रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व मंडी सांसद प्रतिभा सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर रेड क्रॉस मेले का शुभारंभ किया। इसमें भी आपको एक डेंटल बोलने को डेंटल चेयर है पर लाखों रुपए की आती है। वैसे ही आपकी ये एक्सरे मशीन है, ऐसे ही और फैसिलिटीज जो हम अब आज दे रहे हैं रेड क्रॉस के माध्यम से, उसमें हजारों लाखों पैसा लगता है। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि आप सभी अपना अपना योगदान दें। हमारा जो रेड क्रॉस का बैंक है वो आगे बढ़ता जाए ताकि हम गरीबों की मदद कर सकें। किसी भी गरीब को जो अपने इलाज के लिए उसको पैसा चाहिए, उसको यहाँ से दौड़ना नहीं पड़ता कि मैं मुख्यमंत्री के पास दौड़ूं। हाँ, किसी का बहुत बड़ा इलाज है, कोई कैंसर से पीड़ित है, किसी की किडनी फेल हो गई है और उसमें काफी लाखों रुपए लगते हैं, तो उसके लिए वो अवश्य
रेड क्रॉस ये मुख्यमंत्री राहत कोष से अनुदान उनको मिलता है, पर जो छोटी मोटी बीमारी है उसके लिए शिमला उसको नहीं दौड़ना पड़ता। अब हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि हर जिला में और उसी तरह से वो सब तहसील तक, सब डिवीजन तक वो हम सरकार का ये रेड क्रॉस का पैसा देकर, चाहे वो हमारा डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से एसडीएम तक और निचले लेवल तक वो पैसा पहुंचकर हम उन गरीबों की मदद करते हैं जो बहुत दूर जाकर उस अनुदान के लिए उसको जाना ना पड़े, तो तुरंत हम उसकी दवाई का पैसा, उसके इलाज का पैसा रेड क्रॉस के माध्यम से देते हैं। जिला स्तरीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा रेड क्रॉस मेले का शुभारंभ बड़ी धूमधाम के साथ किया गया। मेले के शुभारंभ से पहले सेरी मंच से पटल मैदान तक वॉक फॉर मेरी लाडली के तहत एक रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि पूर्व मंडी सांसद प्रतिभा सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली के दौरान मंडी के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं और विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा भी भाग लिया गया और मेरी लाडली अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया गया। वहीं रैली के दौरान भाग ले रही स्कूली छात्राओं ने के चैनल की टीम के माध्यम से लोगों को संदेश दिया कि लड़कियों को भी पढ़ने का अधिकार उतना ही है जितना कि लड़कों को। इसलिए लड़कियां लड़कों से पीछे नहीं है, बल्कि लड़कियां लड़कों के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती है। वहीं बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंची मंडी की पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने भी रैली का नेतृत्व किया और इस मौके पर उपायुक्त संदीप कदम भी मौजूद रहे। सेरी मंच से पटल मैदान तक आयोजित इस रैली के उपरांत मुख्य अतिथि प्रतिभा सिंह ने जिला रेड क्रॉस मेले का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया और विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का भी शुभारंभ किया। आपको बता दें कि 22 नवंबर से 29 नवंबर तक चलने वाले इस जिला स्तरीय रेड क्रॉस मेले का शुभारंभ मंडी की पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह द्वारा किया गया। वहीं सेरी मंच से पटल मैदान तक रैली का आयोजन भी किया गया। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मंडी शहर में झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों को कपड़े बांटे। अधिक जानकारी देते हुए युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राकेश मल्होत्रा ने बताया कि 32 वर्षों से झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। उन्होंने कहा कि झुग्गी झोंपड़ियों में गुजर बसर कर रहे लोगों को सभी आधुनिक सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष भी मांग रखी जाएगी। झुग्गी पंचवक्त्र सिवा झुग्गी झोंपड़ी में जो है सभी लोगों को जो जितने भी यहाँ पे परिवार है 25-30 उनको मच्छरदानियाँ जो है दान कर रहे हैं। और साथ ही हम यहाँ के जो झुग्गी झोंपड़ी 32 साल से हमें पता चला कि 32 साल से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ना इन्हें राशन कार्ड मुहैया कराया गया है और ना ही जो बुनियादी सुविधाएं हैं जैसे महिलाओं के लिए शौच की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। ये इस देश के नागरिक हैं और नागरिक होते हुए भी ये मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनसे वंचित है। ये जानकर आज बहुत दुख हुआ और हम ये लड़ाई इनकी लड़ेंगे जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर। इनकी समस्याओं को जिलाधीश मुख्यमंत्री तक जो है पहुंचाएंगे और हम चाहेंगे कि इन लोगों के रहने की जो है व्यवस्था जो है सुनिश्चित की जाए और जो ये मूलभूत समस्याएं जो बता रहे हैं उनको सरकार एड्रेस करे, यही हमारी इच्छा है।
देश के एक प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान डलहौजी पब्लिक स्कूल द्वारा नगर के अपने प्रांगण में डलहौजी खजियार मार्ग पर बनाए गए छोटे सैन्य पार्क में एक समुद्री युद्ध पोत के प्रारूप स्थापित किया गया। उक्त युद्ध पोत के प्रारूप का अनावरण मुख्य अतिथि वाइस एडमिरल जयंत कोरडे, एवीएस MSM कंट्रोलर ऑफ लॉजिस्टिक आई नौसेना रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया। स्कूल के निदेशक एवं प्रधानाचार्य डॉक्टर कैप्टन GS ढिल्लों के प्रयासों से इससे पहले इस पार्क में MiG-21 जंगी जहाज, 2 धरती से हवा में वार करने वाली पिचोरा मिसाइल व एक T-55 युद्ध टैंक स्थापित किए जा चुके हैं। अब एक अन्य समुद्री पोत का प्रारूप भी इस पार्क में आकर्षण का केंद्र बन गया है। यह समुद्री पोत का प्रारूप 5 नवंबर को विशाखापट्टनम बंदरगाह से डलहौजी के लिए रवाना हुआ था, जिससे आज पार्क में शामिल होकर इस पार्क की शोभा को बढ़ाया गया है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजियार रोड के किनारे स्थित यह पार्क हर आने जाने वाले देशी विदेशी और पर्यटकों के लिए वास्तव में यह स्थान एक फोटोशूट के लिए आकर्षण का केंद्र साबित हो रहा है। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। Wake refreshed on Refresh mattress. Healthy sleep is our craft. Contact us. Call the home store NH21 Gutkar Mandi. अब बनाएं अपने किचन और घर को आलीशान, वो भी अपने बजट पर। जी हाँ, अशोका फर्नीचर आपके लिए लेकर आ रहे हैं अशोका स्मार्ट सीरीज, जो है कई खूबियों से भरपूर। तो आज ही पहुँचे अशोका फर्नीचर, रामनगर, मंडी, HP। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। मनमोहिक्स, एक जाना माना नाम। मनमोहिक्स लाए हैं आपके लिए दिवाली के उपलक्ष्य पर उपहारों की एक बेहतर रेंज। यहाँ आप पाएंगे आकर्षित तोहफे और विवाह शादियों से संबंधित कई तरह के उपहार। मनमोहिक्स में आपको मिलेगी कई तरह के सामान पर भारी छूट। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे मनमोहिक्स, 16/4 चंद्रलोक गली, मंडी, हिमाचल प्रदेश। अब आपके शहर में लगी है सिंगापुर दिवाली फेस्टिवल की बेहतरीन प्रदर्शनी में आपको मिलेंगे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के कपड़े, जूते, विभिन्न प्रकार की एक्सेसरीज, बेडशीट, कर्टन। यहाँ तक कि प्रदर्शनी में लगाई गई फिजियोथेरेपी सेंटर में अपनी शारीरिक स्वास्थ्य की जांच भी करवा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे विश्वकर्मा मंदिर परिसर। ध्यान रहे, यह प्रदर्शनी 2 नवंबर से 15 नवंबर तक जारी है। Wake refreshed on Refresh mattress. Healthy sleep is our craft. Contact us. Call the home store NH21 Gutkar Mandi.
एक और जहां डलहौजी में समुद्री युद्ध पोत का अनावरण किया गया, वहीं इस मौके पर आचार संहिता का उल्लंघन जमकर किया गया। युद्ध पोत के अनावरण के मौके पर सभी विभागों के प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे और नगर परिषद के अध्यक्ष मनोज चड्ढा भी मौजूद थे, क्योंकि एसडीएम डलहौजी ने खुद ये बात कही थी। क्या है पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कुछ दिन पहले डलहौजी एसडीएम ने खुद ये बात हमारे रिपोर्टर के कैमरे के आगे कही थी कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी पब्लिक के किसी ऐसे कार्यक्रम में नहीं जा सकते जहां पर कि राजनीतिज्ञ हो। लेकिन डलहौजी में आचार संहिता के लगने के बाद भी प्रशासनिक अधिकारी खुद इस कार्यक्रम में मनोज चड्ढा के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। एसडीएम डलहौजी ने क्या कहा था, पहले आपको सुनाते हैं उनका इंटरव्यू। हाँ, उस दिन आपको मैच करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू कैन नॉट कॉल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव व्हेन कोड ऑफ कंडक्ट इज देयर एंड व्हेन एडमिनिस्ट्रेशन इज पार्टिसिपेटिंग। दिस इज इन आवर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड वी कैन नॉट ब्रेक दैट। But उसमें the chief guest was Dr. So what? But guest of honor is the political personality, so we cannot cross this limit. So this is in our code of conduct. If you have any doubts, right. Because this is the election for panchayat elections and the municipal corporation elections, so anybody associated with these elections who is a candidate. But I think these elections are not fight. You can take explanation from the election commission of HP if you have any doubt. Okay, right. But being an administrative people, we cannot allow this. Okay, thank you so much. And I think जो elections हो रहे हैं, it's not on the party based symbols. Whatever it's not just political party. It's anybody participating in that election. तो सुना आपने क्या कहा एसडीएम साहिबा ने। अब आप लोग इन तस्वीरों को भी देख लीजिए, क्योंकि इन तस्वीरों में जहां हर विभाग के प्रशासनिक अधिकारी नजर आ रहे हैं, वहीं नगर परिषद डलहौजी के अध्यक्ष के साथ सभी प्रशासनिक अधिकारी हाथ मिलाते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन गलत है और कौन सही। क्या ये अधिकारी गलत है या फिर एसडीएम साहिबा? क्या ये अधिकारी गलत है या फिर एसडीएम डलहौजी में ऐसा कोई नया रूल निकाला गया है? क्या वाकई ये आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है या फिर कोई नया बहाना है? के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। सामाजिक आर्थिक समानता जन अभियान की राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। वहीं बैठक के बारे में राज्य सचिव बालक राम ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बाल अधिकार मंच के माध्यम से शिक्षा संस्थानों को भेदभाव मुक्त बनाना है। उन्होंने बताया कि इस बैठक में सभी सदस्यों ने निर्णय लिया कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के सभी शिक्षा संस्थानों में भेदभाव मुक्त शिक्षा संस्थान के रूप में उभारा जाएगा। बाल अधिकार मंच के माध्यम से मंडी जिला में राज्य स्तरीय भेदभाव मुक्त शिक्षण संस्थान अभियान के लिए परामर्श बैठक का आयोजन किया गया। इसमें समूचे प्रदेश से शिक्षा जगत के साथ जुड़े सभी यूनियंस, अध्यापक यूनियंस, लेक्चरर्स यूनियंस और अभिभावक एसएमसी के सभी प्रधान सदस्य और जो सामाजिक संगठन है जो शिक्षा जगत में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दे रहे हैं, उनको इस बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था। इस बैठक में लगभग 45 प्रतिभागियों ने भाग लिया और इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त डायरेक्टर ओपी शर्मा जी ने शिरकत की और इस बैठक में ये सर्वसम्मति के साथ निर्णय लिया गया कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को भेदभाव मुक्त शिक्षण संस्थान के रूप में उभारा जाएगा। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के चैनल। पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने किया जिला स्तरीय रेड क्रॉस मेले का शुभारंभ। वॉक फॉर मेरी लाडली अभियान के तहत लोगों को किया गया जागरूक। डलहौजी में समुद्री युद्ध पोत का किया गया अनावरण। नौसेना रक्षा मंत्रालय ने समुद्री युद्ध पोत के प्रारूप को किया स्थापित। डलहौजी एसडीएम के फरमान की प्रशासनिक अधिकारियों ने उड़ाई धज्जियां। राजनीतिज्ञों के साथ हाथ मिलाते हुए आए नजर।
और सुंदरनगर में बीएसएल मॉडल स्कूल और इंजीनियर और ठेकेदार की लापरवाही का मामला आया सामने। लोहे का दरवाजा गिरने से राघव की हालत गंभीर, पुलिस ने किया मामला दर्ज।